नमस्कार, उज्जवल गर्भ संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ बनना एक सौभाग्य है और माँ के गर्भ में ही शुरू होता है बच्चे का पहला स्कूल यानी गर्भ संस्कार। आज हम जानेंगे माता सीता की गर्भ संस्कार यात्रा के बारे में, जिन्होंने वन में रहते हुए भी अपने पुत्रों लव और कुश को इतने अच्छे संस्कार दिए कि ये भविष्य में धर्म, साहस और मर्यादा के प्रतीक बन गए। जब श्री राम ने लोगों की बातों को सुनकर माता सीता को वन में छोड़ दिया, तब सीता जी अकेली थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। वो माँ बनने वाली थी। उनके गर्भ में पल रहे लव और कुश राम के वंशज और सीता की ममता की प्रतीक। वे पहुंचे ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहाँ न कोई महल था न आराम, लेकिन था शांति, भक्ति और साधना का वातावरण। सीता जी जानती थी कि गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ महसूस करता है, माँ की खुशी, दुख, बातें, विचार, सब कुछ। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं अपने गर्भ के बच्चों को सिर्फ दुख नहीं दूंगी, मैं उन्हें धर्म, सहनशीलता, सहनशीलता और सत्य का पाठ दूंगी। हर सुबह सीता माता जल्दी उठती, गंगा जल से स्नान करती, पेड़ पौधों को जल देती और वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करती। वे जानती थी शुद्ध हवा और पवित्र विचार दोनों बच्चे को शक्तिशाली बनाते हैं। वे हर दिन आश्रम में ही हो रहे वेदों के मंत्रों को ध्यान से सुनती। उन्होंने नित्य पाठ शुरू किया, श्री राम के गुणों का, उनके आदर्शों का स्मरण किया। गर्भ पर हाथ रखकर कहती, हे मेरे लाल, तुम्हारे पिता श्री राम जैसे बनना, सच्चे, न्यायप्रिय और करुणावान बनना। तुम्हारे अंदर कभी अहंकार न आए, सिर्फ प्रेम, सेवा और धर्म बना रहे। सीता माता हर दिन ध्यान करती थी। वे अपने मन को शांत रखती, उनकी आंखें बंद रहती थी, लेकिन विचार राम में डूबे रहते थे। उन्होंने कभी श्री राम के प्रति गुस्सा या द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वो जानती थी अगर माँ के मन में द्वेष होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए उन्होंने क्षमाशीलता, सहनशीलता और प्रेम को ही अपनाया और यही सब उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के संस्कार बनते गए। माता सीता ने लव कुश के लिए कपड़े खुद सिलने शुरू किए, आम के पत्तों से झूला बनाया, मिट्टी से खेलने के खिलौने बनाए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे पास धन नहीं है, बल्कि उन्होंने सोचा मैं उन्हें वह शिक्षा दूंगी जो उन्हें सच्चा इंसान बनाए। उन्होंने आश्रम में पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया, पानी बचाना, प्रकृति की पूजा करना, झूठ से दूर रहना और किसी की निंदा न करना। ये सब बातें मन ही मन अपने बच्चों से करती थी। जब लव कुश का जन्म हुआ तो वे बचपन से ही शांत, समझदार और संस्कारी थे। उनकी वाणी में मधुरता थी, उनका मन ज्ञान की ओर आकर्षित था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने रामायण का गान शुरू किया। उन्हें वाल्मीकि जी ने सिखाया, लेकिन संस्कार तो माता सीता से ही मिले थे। आज भी जब हम लव कुश की कथा पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं ऐसे बालक माँ के गर्भ से ही विशेष संस्कार लेकर आते हैं। माता सीता की गर्भ संस्कार यात्रा हमें सिखाती है कि माँ चाहे किसी भी स्थिति में हो, दुख, संघर्ष या अकेलापन, अगर उसका मन शांत है, विचार पवित्र है और विश्वास अड़िग है, तो बच्चा गर्भ से ही महान बनता है। हर गर्भवती महिला के लिए सीता माता की यह यात्रा एक प्रेरणा है। गर्भ सिर्फ एक शरीर नहीं बनाता, वह चरित्र, एक आत्मा, एक संस्कार बनाता है। माता सीता ने जो किया वो हर माँ कर सकती है, बस मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो और विश्वास हो। उज्जवल गर्भ संस्कार चैनल की ओर से आप सभी माताओं को प्रणाम। आप भी बनिए संस्कारी संतानों की जन्मदात्री।